ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने देखा है पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। अब हमने करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, सबसे पहले पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल क्या है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो पोटेंशियल क्या है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इसका मतलब अगर हम इन ब्रिंगिंग द चार्ज इनटू द फील्ड, तो अगर यहाँ पे कोई क्यू चार्ज है और यहाँ पे क्यू नोट चार्ज को इस फील्ड में, इसकी फील्ड में लेके आएंगे पॉइंट ए पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो है वो क्या है? वो है पोटेंशियल। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है टोटल वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन कितना है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज कितना है? पोटेंशियल, जिसको वी कहेंगे। तो टोटल वर्क डन कितना है? टोटल वर्क डन है वी कब है? पोटेंशियल कब है? फॉर यूनिट चार्ज, यूनिट चार्ज। तो अगर वर्क डन कितना है टोटल, अगर क्यू नोट चार्ज है उसके लिए टोटल कितना हुआ? 1 के लिए अगर क्यू नोट है, 1 के लिए अगर वी है, तो क्यू नोट के लिए कितनी है? क्यू नोट टाइम्स वी। अगर एक चार्ज के लिए वी पोटेंशियल है, वी वर्क डन है, तो टोटल क्यू नोट के लिए क्यू नोट इंटू वी। इसका मतलब वर्क डन इज इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए इज इक्वल टू क्यू नोट इंटू वी। और इसको, इस वर्क डन को हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इसको क्यों कहेंगे? क्योंकि एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क, जब उसमें एबिलिटी आ जाए वर्क करने की। क्योंकि सपोज अगर हमारे पास एक स्प्रिंग है, ठीक है, अब स्प्रिंग को हम यहाँ से अगर यहाँ से आगे लेके जाएंगे, यहाँ से डिस्प्लेस करेंगे, तो हमें क्या लगानी पड़ेगी? फोर्स लगाएंगे, एफ फोर्स लगाएंगे तो वर्क होगा। ठीक है, फोर्स इंटू, अगर ये एक्स की डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क कितना होगा? फोर्स इंटू एफ इंटू एक्स। तो इसको एफ इंटू एक्स वर्क डन हुआ इसको डिस्प्लेस करने के लिए यहाँ से यहाँ। अब जब सपोज ये कितना है? ये सपोज 5 जूल्स वर्क किया। अब ये अगर यहाँ से अब इसको छोड़ देंगे तो क्या होगा? यहाँ से इसको छोड़ देंगे तो क्या होगा? ये वापस इधर आएगा। अब यहाँ से यहाँ मूव करने के लिए तो हमने फोर्स लगाई और मूव किया, यानी हमने एनर्जी स्पेंड की। लेकिन जब वापस यहाँ से यहाँ आया तो कोई फोर्स नहीं लगाई हमने, तो अपने आप ही ये यहाँ से यहाँ आया। क्यों? क्योंकि जो वर्क डन यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस करने के लिए हमने जो वर्क डन किया था वो उसकी एनर्जी में चेंज हो गया। अब वही एनर्जी इसने स्पेंड करके यहाँ से वापस अपनी जगह पे आई। क्योंकि अगर डिस्प्लेसमेंट होगी, यहाँ से वापस आया, इसका मतलब इसने वर्क तो किया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हुई है तो इसने वर्क किया है। और जो वर्क है वो कब हो सकता है? वर्क तभी हो सकता है जब एनर्जी जो है उसको यूटिलाइज करें, यानी इसमें एनर्जी है और वो एनर्जी कहाँ से आई? इसको डिस्प्लेस करने की, इसकी पोजीशन की वजह से। इसी तरह से अगर यहाँ पे क्यू नोट चार्ज आ गया, क्यू नोट एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे आ गया, तो ये इसको यहाँ से जो इसकी रिपल्सिव फोर्स है, ये इसको रिपेल कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव को रिपेल कर रहा है, इस फोर्स के अगेंस्ट इसको यहाँ पे लेके आए हैं। अब जैसे ही हम यहाँ से एक्सटर्नल फोर्स हटा देंगे तो ये यहाँ से वापस यहाँ पे बाउंस बैक कर जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ आया तो वर्क डन हुआ है और यहाँ से यहाँ जाएगा तो भी वर्क डन होगा। ये वर्क डन तो हमने किया, हमने इसको यहाँ से यहाँ लेके आए हैं, लेकिन यहाँ से यहाँ जो खुद गया, यानी इसने वर्क किया। अब इसने वर्क कैसे किया? क्योंकि ये जो वर्क था यहाँ से यहाँ लेके आने के लिए जो हमने वर्क डन किया था, सपोज 5 जूल्स, वो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो गया, वो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो गया। और वही पोटेंशियल एनर्जी जो है हमने कितनी कैलकुलेट की है? जितना वर्क हुआ उतनी पोटेंशियल एनर्जी। वर्क कितना है? क्यू इंटू वी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है इसकी? क्यू इंटू वी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी है। अब पॉजिटिव है, पॉजिटिव के लिए हमने वर्क किया इस पर, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है, और नेगेटिव के लिए, नेगेटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव। ठीक है,
अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने करना है वर्क डन इन रोटेटिंग ए डाइपोल। इसके बाद हम करेंगे वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल। इसको पहले अच्छे से देखें, इसके बाद हम करेंगे वर्क डन इन रोटेटिंग ए डाइपोल। अब वर्क डन इन रोटेटिंग ए डाइपोल कैसे करेंगे, इसमें भी हमने वर्क डन देखना है। सपोज यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के यहाँ पे डाइपोल है हमारा, यहाँ पे हमारा डाइपोल है। अब ये फील्ड के साथ क्या एंगल बना रहा है, सपोज अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है। अब जब हमने इसको रोटेट किया, यहाँ से इसको रोटेट किया, सपोज पहले ये पैरेलल है, फिर हमने इसको रोटेट किया, तो इस पर क्या लग रही है, क्योंकि यहाँ फील्ड कहाँ से है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इसको इधर को फोर्स लग रही है F, और इसको इस डायरेक्शन को कितनी फोर्स लग रही है F। यानी कि ये क्या बन गया, एक कपल, कपल बन गया। कपल क्या क्या है, कपल को क्या कहते हैं, कपल की क्या वैल्यू है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो ये कितना हो गया, कपल कितना हो गया इसका, F इंटू 2L। और ये फोर्स है कितनी, सीधा भी देखें, अगर ये टॉर्क है, टॉर्क की वैल्यू हमने पहले भी की है, टॉर्क इज इक्वल टू, अगर इसका डाइपोल मोमेंट कितना P है, टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E। अगर ये E फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और डाइपोल की वैल्यू P है, तो टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E। इसका मतलब टॉर्क की वैल्यू है PE, और साइन इलेक्ट्रिक फील्ड और P के बीच में एंगल क्या है, नेगेटिव टू, ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की, दोनों में एंगल क्या है, अल्फ़ा, PE साइन अल्फ़ा। ये हमारा क्या होगा, एंगुलर फोर्स, एंगुलर फोर्स। और सपोज इसकी डिस्प्लेसमेंट हुई है, हमने वर्क डन करना है ना इसको रोटेट करने में, तो पहले स्मॉल वर्क डन देखेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे जो है, हमने पहले क्या देखना, स्मॉल वर्क डन, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा वही हो, यूनिफॉर्म हो सकता है चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हो। तो इसको जब यहाँ से हमने रोटेट किया यहाँ तक, सपोज हमने इसको डी अल्फ़ा एंगल से रोटेट किया, ठीक है। जब इसको डी अल्फ़ा एंगल से रोटेट किया तो वर्क डन तो करना पड़ेगा, मूव किया तो। अब वर्क डन क्या है, एंगुलर फोर्स इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इसकी लीनियर डिस्प्लेसमेंट तो नहीं है तो अभी यहीं पे डिस्प्लेसमेंट कैसे हुई है, यहाँ से यहाँ ऐसे हुई है ना, एक एंगल पे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये जो डी अल्फ़ा है ये क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के 10 डिग्री से रोटेट कर दिया, 5 डिग्री से रोटेट कर दिया, तो जो 5 डिग्री है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो फिर वर्क डन कितना हुआ, फोर्स कितनी है, PE साइन अल्फ़ा, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी अल्फ़ा। तो टोटल वर्क डन कितना हुआ, इंटीग्रेशन कर देंगे, टोटल टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग ए डाइपोल इज इक्वल टू, यहाँ से PE बाहर आ जाएगा और अंदर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन अल्फ़ा डी अल्फ़ा विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा। और ये कहाँ से कहाँ तक, जब यहाँ से यहाँ रोटेट करना, अगर यहाँ से किसी एंगल पर रोटेट करना तो यहाँ पे एंगल 0 है, जब दोनों पैरेलल है, इधर कोई डाइपोल मोमेंट है, इधर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दोनों के बीच में एंगल कितना, 0। तो 0 से लेके किसी भी एंगल, किसी पट्टी, सपोज ये पूरा एंगल थीटा है, तो 0 से लेके थीटा जहाँ तक हमने रोटेट करना है, तो इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, PE, इसकी साइन की इंटीग्रेशन, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कोस, यहाँ पे आ जाएगा माइनस कोस थीटा माइनस कोस अल्फ़ा फ्रॉम 0 टू थीटा।
अब इसकी वैल्यू क्या पुट करेंगे, जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे पी ई इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है, कोस थीटा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, प्लस कोस 0 1, कोस 0 1। तो फिर वर्क डन इन रोटेटिंग ए डायपोल कितना आ गया, वर्क डन इन रोटेटिंग डायपोल इज पी ई इंटू 1 माइनस कोस थीटा। अगर थीटा एंगल से हमने डायपोल को रोटेट किया है तो वर्क डन क्या है, पी ई इंटू 1 माइनस कोस थीटा। अब एक लास्ट चीज़ है, वो क्या है, एनर्जी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है।